वज़ार-ए-कायद के तकद्दुस की पामाली, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंजूर। 1 लाख के मुचलके जमा कराने पर रिहाई मिल गई। अदालत के बाहर पुरतपाक इस्तकबाल। मरियम नवाज ने कहा, हमें मालूम है क्या खेल खेला जा रहा है। खेल खेला जा रहा है। हुकूमत से बाला हुकूमत की बात दुरुस्त हो गई। बिलावल ने फोन पर कहा, हम शर्मिंदा हैं। ये भी कहा उनकी बहन के साथ ऐसा हो ये सोच भी नहीं सकते। एक लम्हे को भी नहीं लगा ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई है। तकसीम पैदा करने के ख्वाहिशमंद नाकाम हुए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इसी मज़ार पर पीटीआई के कारकुनान ने हुल्लड़बाजी की। राजा परवेज अशरफ का कहना था, वाकया वफाकी हुकूमत की बुखलाहट की निशानदही करता है। नासिर शाह बोले, हम मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान समेत पीडीएम के कायदीन से शर्मिंदा हैं। हुकूमत का अपोजिशन के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास के दौरान नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इक़दाम पर मुशावरत। अपोजिशन के इदारों के खिलाफ बयानिए पर भरपूर जवाब देने का फैसला। ट्विटर पर प्रोपोगेंडा करने के बजाय आपको बिलावल भुट्टो से पूछना चाहिए। मरियम नवाज के ट्वीट पर शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल भुट्टो का सिंध पुलिस पर मुकम्मल कंट्रोल है। याद रखिए, बिलावल सिंध के लिए अपनी पसंद का आईजी चाहते थे। आपके शौहर ने वज़ार-ए-कायद पर जो कुछ किया वो काबिल मुज़म्मत है। कौम असल किरदारों की गिरफ्त की मुंतज़िर है। अली ज़ैदी कहते हैं, मरियम और नहाल हाशमी वाज़े नजर आ रहे हैं। जुबैर उमर भी वहाँ थे, उन्हें भी पकड़े। फवाद चौधरी कहते हैं, शफकत महमूद ने कहा, गिरफ्तारी पर वज़ीर आला सिंध की तारीफ कबल अज़ वक्त थी। पुलिस पर कंट्रोल नहीं तो इस्तीफा दे दें। आर्मी चीफ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए स्विस सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आजकल बनारसी ठगों का टोला इकट्ठा हुआ है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के अपोजिशन इत्तेहाद पर तनकीद। कहा, ये अनासर अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। शहबाज गिल ने कहा, PTM की पहली विकेट दूसरे ही ओवर में गिर गई। नवाज शरीफ का खिताब न करना इशारा है। PTM को नवाज शरीफ कबूल नहीं। लोगों को घबराने से रोकने वाले एक ही जलसे से घबरा गए। मरीम नवाज का कराची में PTM जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो बोले, तहरीक भूख और नाइंसाफी के खिलाफ है। नाहल वज़ीर आज़म को जाना ही पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, 1 करोड़ नौकरियां देने का ख्वाब 26 लाख नौजवानों की बेरोजगारी पर खत्म हुआ। नाहल हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। कायद-ए-आज़म के मकबरे को भी नहीं बख्शा गया। शेख रशीद कहते हैं, ये क्वेटा का जलसा कर लें फिर हम भी कुछ न कुछ करेंगे। अपोजिशन चाहती है मार्च में इमरान खान सेनेट इलेक्शन ना जीत सकें। वज़ीर आज़म 2 माह में महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर दें। मिक्स आचार पार्टी में वाज़े दरार पड़ चुकी। नवाज शरीफ की तकरीर न होना बारिश का पहला खतरा है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, वज़ार-ए-कायद की बेहुरमती 22 करोड़ पाकिस्तानियों की बेहुरमती है। बेगम सफदर अवान को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नून लीग वो सियासी डिनर सेट है जिसकी प्लेटें लंदन में, चमचे पाकिस्तान में हैं। PSP का 8 नवंबर को जिना ग्राउंड में जलसे का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कल 11 जमातों के लोग आए, इनमें से कोई भी कराची का नहीं था। कोरोना वायरस ने मजीद 5 जिंदगियां निगल लीं। अमवात की मजमूई तादाद 6659 हो गई। 24 घंटों के दौरान 440 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन 3,23,452 तक जा पहुंचे। 3,07,409 मरीज सेहतयाब हो चुके। मुल्क भर में एक्टिव केसेस 9,384 हैं। साबिक अफगान वज़ीर आज़म और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार की वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात।
दो तरफा ताल्लुकात, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। गुलबदीन हिकमतयार सदर और वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें करेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक ने कहा, फास्ट बॉलर्स में फ़हीम अशरफ, मोहम्मद हसनैन, मूसा खान, शाहीन अफरीदी और वहाब रियाज के नाम शामिल। उस्मान कादिर और मोहम्मद हफीज़ भी टीम में शामिल। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की टीम दौरा पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई। पीटीआई का टिकटॉक बहाल करने का फैसला। टिकटॉक इंतजामिया ने पाकिस्तान को गैर इखलाकी मवाद को रोकने की यकीन दहानी करा दी। टिकटॉक इंतजामिया का कहना है, गैर इखलाकी मवाद को रोकने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। पीटीए ने टिकटॉक को बहाल करने का फैसला कर लिया है। टिकटॉक इंतजामिया ने पाकिस्तान को गैर इखलाकी मवाद को रोकने की यकीन दहानी करवा दी है, जबकि टिकटॉक की पाकिस्तानी कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। टिकटॉक इंतजामिया का कहना है, गैर अखलाकी मवाद को रोकने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। पीटीए ने टिकटॉक को बहाल करने का फैसला कर लिया। टिकटॉक इंतजामिया ने पाकिस्तान को गैर अखलाकी मवाद को रोकने की यकीन दहानी करवा दी है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने टिकटॉक को बहाल करने का फैसला कर लिया है। टिकटॉक की पाकिस्तानी कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। और पेशावर में गरीब आवाम महंगाई के बोझ तले दब गए। सब्जियों की कीमतें बदस्तूर आसमान से बातें कर रही हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ फौजिया ज़ेब से। जी फौजिया, कहिएगा क्या कहते हैं अवाम? जी बिल्कुल, पेशावर में अगर महंगाई की बात की जाए, सब्जियां हो और दीगर अशाए फुटनोश हो, हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और फिर ख़ास तौर पर सब्जियां जो जिसमें हमारे रोज़मर्रा के खाने बनते हैं, जैसे टमाटर हो गया या फिर खुश्क प्याज हो गया है, उसकी कीमतें तो सुनकर शहरियों के होश ही उड़ जाते हैं। टमाटर जिसकी पिछले एक महीने से कीमत जो है वो 100 रुपये किलो से कम ही नहीं हो रही। और अगर सरकारी नरखनामा आप उठा कर देखें तो यही टमाटर जो है आज का इसका रेट 90 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो छोटे सब्ज़ी फरोश या छोटे परचून की दुकानें हैं, जब उस पे शहरी आते हैं और टमाटर ख़रीदते हैं तो वो 120 रुपये किलो से कम फ़रोख्त ही नहीं हो रहा है। आलू 70 रुपये किलो ये सरकारी नरखनामे में इनके रेट है। इसी तरह अगर हम दीगर सब्जियों की बात करें, जिसमें शिमला मिर्च है 135 रुपये किलो, मटर 200 रुपये किलो में, अरवी 80 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। और वो सब्जियाँ जो खानों को खुश जायका बनाती हैं, जिसमें अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च शामिल है, उसकी कीमतें भी अब आसमान से बातें कर रही हैं। जैसे अदरक जो है वो सरकारी नरखनामे में उसकी कीमत 450 रुपये किलो है, लहसुन 240 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है और सब्ज़ मिर्च 120 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों का यही कहना है कि गोश्त और दीगर अनाज और दालें हैं वो तो खाने का सोच ही नहीं सकते थे। अब गरीब और मुसद्दल तबके की दस्तरस से ये सब्जियां भी दूर होती जा रही हैं। जी।